अतुल प्रसाद जी का ये ट्वीट जो है ये बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देता है। हमने ही प्रश्न किया पीसी में उस दिन कि आपने 13 और 4 जनवरी के प्रश्नों में के रिजल्ट तैयार करने में साम्यता के लिए आपने क्या किया, कितने छात्र इन दिनों से 4 जनवरी को सिलेक्ट हुए, उनका कट ऑफ किया है, जानकारी देने से मना कर दिया गया। पारदर्शिता की उन्होंने बातें कही हैं। पारदर्शिता मतलब ये कि अगर आप ऐसे प्रश्न पूछने वाले थे तो आपने छात्रों को जानकारी क्यों नहीं दी। लेकिन सारा कुछ बदल गया 17वीं में। और क्या इसकी जानकारी जो है वो किसी विशेष वर्ग के पास पहुंच गई थी, दिया गया था, लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी? इसकी जांच होनी चाहिए। एक्सपर्ट की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। को तो मिसलीड किया गया, बताया गया यूपीएससी लेवल और पूछ दिया गया ग्रुप डी लेवल। और अब जो है डाटा दिखा दिखा कर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए इतने लोग पास किए, इतने लोग फेल किए। प्रश्न पूछने का आधार जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं वो होते हैं। तो पहले का प्रश्न कौन है? 67, 68, 69वीं। क्या ये बात एक्सपर्ट को नहीं बताई गई थी कि आपके आधार यही तीनों एग्जाम होने चाहिए, न कि 40 से 42वीं और 43वीं 44वीं सिविल सेवा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज सुबह सुबह मैंने मोबाइल देखा तो एक्स पर एक नोटिफिकेशन आया और ये नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के किए गए ट्वीट से संबंधित था। और ट्वीट सबसे पहले आप देखिए। ट्वीट का मैं हिंदी रूपांतरण आपको बता दे रहा हूं। इसमें कहा गया है कि हाल के दिनों में ही हमने देश में पेपर लीक या वायरल की घटनाएं देखी हैं। मुझे लगता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के समान सूचना लीक संभवतः एक नया खतरा हो सकता है, जिनके बारे में हमें विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता की कमी इसे जन्म देती है और गलत सूचना इसे कई गुना बढ़ा देती है। और इसमें देखिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग और इंफॉर्मेशन लीक की बातें कही गई हैं। पेपर लीक, वायरल, ये तो पुराना हो गया, ये तो होते रहा है। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग और इंफॉर्मेशन लीक, अब इसके देखिए अतुल प्रसाद जी के ट्वीट में कहीं भी बीपीएससी को लेकर जिक्र नहीं किया गया है या किसी एग्जामिनेशन को लेकर जिक्र नहीं किया गया है। ये उनकी अपनी एक जनरल बात रखी गई है। लेकिन वो बीपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, इससे पहले ही रहे हैं, और बहुत सारे सुधार पारदर्शिता को लेकर उनके द्वारा किया गया है। और बीपीएससी अभी विवादित है। 70वीं को लेकर कई प्रश्न, कई आरोप उठ रहे हैं, तो इसके मायने बहुत निकलते हैं। और जो ट्वीट है उसका मायने हमने निकाला, जो हमें समझ में आ रहा है। अगर 70वीं से अगर हम जोड़ कर देखें तो इसके मायने बहुत सारे निकल सकते हैं। सूचना लीक की बातें कही गई हैं। अब सूचना लीक देखिए, 70वीं एग्जाम को लेकर एक हमेशा से प्रश्न उठता है कि कहा गया इसमें कि यूपीएससी लेवल के प्रश्न रहेंगे, पूछे गए साधारण लेवल के प्रश्न। एक भी प्रश्न यूपीएससी लेवल के नहीं थे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी जानकारी छात्रों को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि हमारे ही माइक पर चेयरमैन साहब ने कहा था कि प्रश्न जो रहेंगे स्तरीय रहेंगे, रटे रटाए प्रश्न नहीं रहेंगे। पीसी में कहा गया कि यूपीएससी लेवल के प्रश्न रहेंगे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या कुछ छात्रों को ये जानकारी थी? क्या इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि स्टॉक में जिसका रेट बढ़ने या घटने वाला होता है उसकी जानकारी पहले लीक कर दी जाती है, ताकि जो चुनिंदा लोग हैं जिनको लाभ पहुंचाना है वो उस हिसाब से अपना खरीद बिक्री शेयर बाजार में करते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग से तो यही मतलब निकलता है कि क्या कुछ लोगों को इसकी जानकारी दी गई थी कि प्रश्न यूपीएससी लेवल के नहीं रहेंगे, साधारण लेवल के रहेंगे। और आपको हम बता दें कि हमें याद है कि अतुल प्रसाद जी जब चेयरमैन थे तो उस समय
चर्चाओं में बात आई थी कि प्रश्नों के स्तर को सुधारने के लिए जो है वो आयोग में बैठक हुई थी और बैठक होकर उसमें निर्णय लिया गया था कि हमें स्तर जो है ऊपर करना है। और इसको लेकर अतुल प्रसाद जी के द्वारा लगातार मीडिया में लगातार जो है ये हमारे इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि रट्टेबाजी का युग चला गया। ये कहा गया कि हमें अब सिविल सेवा के लिए डेडिकेटेड कैंडिडेट चाहिए जो कम से कम साल भर इसको लेकर तैयारी करते हैं, जिनका सपना है इसमें जाना और उस लेवल के मेहनत करते हैं। विस्तृत अध्ययन, सतही ज्ञान नहीं, हमेशा सतही ज्ञान का उसमें जिक्र किया गया था कि सतही ज्ञान से अब काम नहीं चलने वाला, आपको गहन अध्ययन करना होगा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या आयोग के द्वारा जो स्तर गिराया गया प्रश्नों का, देखिए कट ऑफ जो भी जाए, स्तर तो निम्न कैटेगरी का है, तो स्तर गिराया गया तो इसकी जानकारी छात्रों को क्यों नहीं दी गई कि प्रश्न का स्तर गिरेगा। कहा गया कि यूपीएससी लेवल के प्रश्न रहेंगे और प्रश्न जो हैं ग्रुप डी लेवल के दे दिए गए। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि ये तो छात्रों के साथ जो है दिग्भ्रमित किया गया उनको। अब आप किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ग्रुप डी का क्वेश्चन डाल के ये नहीं कह सकते कि ये भी सॉल्व नहीं आप कर पाए। सब एग्जाम का एक मर्यादा होता है, उस मर्यादा का पालन करना होता है। और ये देखिए आप, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर यह प्रश्न उठाया गया है, इसमें जिक्र किया गया है। कैसे हम न माने, आपने 13 दिसंबर के परीक्षा को लिया, स्तर को गिरा दिया, फिर से उस दिन एक एग्जाम सेंटर भी, सबसे बड़ा सेंटर कैंसिल हुआ, उसकी पुनर्परीक्षा हुई 4 जनवरी को, और आप वही सेम पैटर्न पर प्रश्न पूछ दिए। ऐसे में उन छात्रों को तो 20 दिन का एक्स्ट्रा समय और जानकारी मिल गया कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। और सबसे बड़ी बात, आप ये भी नहीं बताएं कि 4 जनवरी के एग्जाम में आपने क्या कट ऑफ निर्धारित किया, कितने छात्र उसमें से चयनित हुए। आप सीधे सीधी पीसी में नकार गए इस बात को। कैसे ना आप पर प्रश्न उठे। ये बातें जो हैं वो आपके कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठा रही है। अतुल प्रसाद जी के समय में जब प्रश्नों के स्तर सुधारने को लेकर मामला चल रहा था तो उसमें जिक्र किया गया कि इसको लेकर बैठक हुई है, जिसमें जितने भी उस समय तत्कालिक मेंबर थे, अधिकारी थे, चेयरमैन साहब थे, सब कोई बैठकर इसका फैसला लिया था। क्या जब इतना जल्दी प्रश्नों के स्तर को नीचे करना है, वन लाइनर पूछना है, जबकि इससे पहले 68वीं 69वीं में आप देखें कि कई कई लाइन के प्रश्न थे, सोचने वाले प्रश्न थे। छात्र मांग कर रहे थे कि या तो प्रश्नों की संख्या घटाई जाए या समय बढ़ाया जाए, और ऐसे में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया। तो इसको लेकर आयोग में बैठक हुई। क्या चेयरमैन साहब को इसकी जानकारी थी, या उनके दिशा निर्देशन में ये बैठक हुई, या फिर उनको बाईपास करके ये बैठक हो गया, या निर्णय ले लिया गया? इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सूचना लीक, परीक्षाओं में सूचना लीक, और हो सकता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें हुई हो, कुछ खास वर्ग को ये जानकारी मिल गया हो कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो नीचे रहने वाला है, या फिर यह भी हो सकता है अब छात्र ही हमें कहते हैं कि बापू परीक्षा परिसर ही आखिर क्यों रद्द हुआ, क्यों उसका दोबारा एग्जाम लिया गया, और क्यों वैसे ही आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है प्रश्नों के स्तर को लेकर। उसमें है कि गलत उत्तर दिए गए हैं और गैर कानूनी तरीके से जो है वो दोनों दिनों के एग्जाम के रिजल्ट तैयार किए गए हैं। तो क्या 4 जनवरी को तो सीधे नजर आ रहा है कि आप जो हैं उनको बता दिए। देखिए 13 तारीख वाले तो झटके में चले गए, वो यूपीएससी लेवल का तैयारी करके गए थे और क्वेश्चन आ गया साधारण। लेकिन 4 तारीख वाले, अब इससे उनके लिए यह आश्चर्य नहीं था, सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था उनके लिए। तो आपने एक सेफ पैसेज दे दिया
कि रट लो 20 दिन में लूसेंट को, घटना चक्र को, उसी से प्रश्न रहेगा। और ऐसा हुआ भी। और हमने ही प्रश्न किया पीसी में उस दिन कि आपने 13 और 4 जनवरी के प्रश्नों में के रिजल्ट तैयार करने में साम्यता के लिए आपने क्या किया, कितने छात्र इन दिनों से 4 जनवरी को सिलेक्ट हुए, उनका कट ऑफ किया है, जानकारी देने से मना कर दिया गया, साफ साफ मना कर दिया गया। तो अतुल प्रसाद जी का ये ट्वीट जो है ये बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देता है। उनके द्वारा आप मेरे पुराने वीडियो जाकर देख लें, हमेशा बोला गया कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, रट्टेबाजी का समय चला गया, जो है तुक्काबाजी नहीं चलेगा। और वैसे प्रश्न रखे गए कि रट्टेबाजी से काम नहीं चलेगा, सतही प्रश्न से काम नहीं चलेगा, तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। लेकिन सारा कुछ बदल गया 17वीं में। और क्या इसकी जानकारी जो है वो किसी विशेष वर्ग के पास पहुंच गई थी, दिया गया था, लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी? इसकी जांच होनी चाहिए। एक्सपर्ट की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि जब उन्हें चेयरमैन साहब का एक उक्ति याद होगा आपको, मेरे साथ इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा था कि हमारे प्रश्न पूछने का आधार जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं वो होते हैं। तो पहले का प्रश्न कौन है? 67, 68, 69वीं। क्या ये बात एक्सपर्ट को नहीं बताई गई थी कि आपके आधार यही तीनों एग्जाम होने चाहिए, न कि 40 से 42वीं और 43वीं 44वीं सिविल सेवा? क्योंकि उस समय भी इतने आसान नहीं प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न खड़ा करता है ये अतुल जी का ट्वीट जो है, भले ही बीपीएससी के लिए नहीं है, भले ही किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ये ट्वीट जो है वो बीपीएससी 17वीं को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और अब मामला न्यायालय में जा चुका है। ऐसी परिस्थिति आ गई है कि ना आयोग अपने पीछे स्टैंड से पीछे हट सकता है और ना ही छात्र हटने वाले हैं। तो खैर न्यायालय में ही इसका फैसला होगा, लेकिन न्यायालय के सामने यह प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या इनसाइडर ट्रेडिंग की गई, क्या सूचनाओं को लीक किया गया, और पारदर्शिता की उन्होंने बातें कही हैं। पारदर्शिता मतलब ये कि अगर आप ऐसे प्रश्न पूछने वाले थे तो आपने छात्रों को जानकारी क्यों नहीं दी? 67वीं 68वीं के समय में प्रश्न के स्तर उच्च होंगे, इसको लेकर आयोग के द्वारा लगातार जानकारियां दी गई, हर एक मंच से जानकारियां दी गई। लेकिन 17वीं में प्रश्न के स्तर कमजोर रहेंगे, इसको तो मिसलीड किया गया, बताया गया यूपीएससी लेवल और पूछ दिया गया ग्रुप डी लेवल। और अब जो है डाटा दिखा दिखा कर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए इतने लोग पास किए, इतने लोग फेल किए। अरे भाई, अब आईएएस के क्वेश्चन में आप दे देंगे ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन तो नहीं बना पाएंगे छात्र। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितना कट ऑफ जाता है यूपीएससी का उससे भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो जो है ईस्वी सन और ये सब पढ़ते ही नहीं है। उनके क्वेश्चन जो प्रारूप होता है उसमें ये सब चीज पढ़ना ही नहीं होता है, और वही खेल हो गया। बीपीएससी को जांच बनता है, क्योंकि मिसलीड तो उसमें छात्र हुए हैं, प्रश्न भी आपके, उत्तर भी उसके आप जो हैं बहुत सारे विवादित अभी भी हैं, और पटना हाई कोर्ट में मामला इसी को लेकर पहुंचा है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।